स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी को जानना जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी इज पोज्ड बाय एनी मटेरियल इट्स कॉन्फ़िगरेशन एट रेस्ट। कोई भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन से रेस्ट की फॉर्म में जब एक एनर्जी एक्सप्लेन करती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी एक स्टोरेज एनर्जी होती है जो किसी भी वर्क को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। इसके है ना तीन टाइप होते हैं: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। आइए समझते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है, जिस मटेरियल को हम डिक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको डिक्रीज करने से पहले जो इस बॉडी का फोर्स था वो फोर्स है 0। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर इसको डिक्रीज करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स ये अपने आप में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। इसी को हम इसकी लेंथ को एक्सपेंड करके देखते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जब हम इसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो ये फिर वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इस टाइम पे जो ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है उस एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी कोई भी एक ऐसी स्टोरेज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या रहती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए आपके पास एक इलास्टिक बॉडी है जिसका बिहेवियर इलास्टिक के जैसा है, जिसकी लेंथ है L। अभी फिलहाल इस बॉडी के ऊपर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, इस बॉडी का जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना रहेगा? 0। अगर हम इस बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कोई भी फोर्स लगाते हैं, मींस एक्सटर्नल फोर्स अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये बॉडी क्या करती है? इसका इंटर एटॉमिक फोर्स रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो फोर्स जैसे ही रिस्टोर होगा वो फोर्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा? Fr के इक्वल हो जाएगा। मींस जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स यहां से रिमूव कर देंगे ये बॉडी किस में चली जाएगी? अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में चली जाएगी। और ये फोर्स इनटू में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर ये दोनों चीजें चेंज होती हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, और वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। आइए इसको हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट due to change length with the direction of external force, then body opposed to change force। जब कोई भी बॉडी के ऊपर उसकी शेप को चेंज करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, मींस एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी क्या करती है? उस चेंज को, पोजीशन को चेंज होने का अपोज करती है। तो इस टाइम पे एक प्रोसेस होती है जिसमें ये बॉडी अपना फोर्स रिस्टोर कर लेती है और उस फोर्स की हेल्प से एक्चुअल शेप में आएगी, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम बॉडी का टोटल एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं। टोटल एवरेज फोर्स ऑफ इलास्टिक बॉडी इज इक्वल टू Ft। टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? जब ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में थी तो F इसका कितना था? 0।
अभी जब हमने चेंज किया तो इसमें कितना फोर्स रिस्टोर कर लिया, एफ। एवरेज निकालते हैं तो टोटल टर्म बाय में जितनी नंबर्स टर्म्स होती हैं डिवाइड बाय 2, तो ऊपर वाले का सम करोगे तो एफ बाय 2, ये आ गया आपका टोटल फोर्स। फोर्स की हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है वर्क के, और वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी को लिखते हैं यू से, वर्क को लिखते हैं डब्ल्यू से, फोर्स टोटल फोर्स हमारा कितना है एफ बाई 2, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डेल एल, मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ बाई 2 इनटू में डेल एल। लेकिन क्या होता है जब भी हम ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं बॉडी की, तो अगर हम कोई वायर की स्ट्रेन चेंज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज करेंगे, तो जो उसकी लेटरल स्ट्रेन है, मींस जो इसकी रेडियस थी, इसका डायमीटर था, इसमें भी चेंज आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज करने से लेटरल स्ट्रेन में चेंज आता है, मींस उसकी वॉल्यूम में चेंज आता है। तो यहां से हमने एक प्रोसेस करनी है जिसमें एनर्जी के साथ सेम चेंजमेंट करेंगे, वॉल्यूम से इसको मल्टीपल कर देंगे और वॉल्यूम से डिवाइड। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू एफ 1/2 को आगे लिख लो, बाय में एरिया, इनटू में डेल एल, बाय में लेंथ, इनटू में सेम प्रोसेस एरिया इनटू में लेंथ, इससे चेंज कर दिया। तो कोई चेंज करने से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, एरिया और लेंथ से एरिया और लेंथ मींस वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला आपका चेंज हो गया, 1/2 इनटू में फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है आपका स्ट्रेस होता है, इनटू में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है तो ये आपका स्ट्रेन आ जाएगा, इनटू में एरिया इनटू में लेंथ क्या होती है वॉल्यूम, तो ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। ये आपका एनर्जी के लिए फॉर्मूला रहता है। पर जो प्रोसेस हमने चेंज की है, जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे, फोर्स को हटाने से इसकी वॉल्यूम वापस से वही हो जाएगी जो पहले थी, तो इसको हम लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा u बाय वी, इसको लिखते हैं स्मॉल u से। तो स्मॉल u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एनर्जी अभी हमने निकाली थी 1/2 इनटू में स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम डिवाइड में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या होगी कैंसिल होगी, u इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा और चेंज कर लें, यंग मॉडुलस के अकॉर्डिंग अगर न्यूमेरिकली पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो यंग मॉडुलस में एनर्जी को चेंज करें तो U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन। यंग मॉडुलस जो रहता है हमारा वो रहता है स्ट्रेस बाय में स्ट्रेन। ये तो स्ट्रेस निकाल लें यहां से, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो, U इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा यंग मॉडुलस इनटू में एक स्ट्रेन ये है एक स्ट्रेन ये है, तो स्ट्रेन का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला और रहता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइजन रेशियो।
पॉइजन रेशियो में क्या रहता है, मान लीजिए हम किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं तो उसमें दो चेंजिंग आते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और एक इसकी लेटरल डायरेक्शन में। ना चाहे रहने दे, लिया है तो बना ले फिर। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो में क्या रहता है कि किसी भी बॉडी की जब हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो दो टाइप से चेंज करते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और एक इसकी लेटरल डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जब भी हम इसको लेंथ वाइज चेंज करेंगे तो इसका जो डायमीटर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और इन दोनों के अंदर जो चेंजिंग आता है वो लेटरल स्ट्रेन बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो को आज हम पढ़ेंगे, इसको एक डेरिवेशन है इसका छोटा सा, वो डेरिवेशन भी हम इसमें करेंगे। पॉइजन रेशियो में क्या रहता है, जब भी हम किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट वाले किसी भी बॉडी की जब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लेंथ वाइज अगर हम उसको चेंज करते हैं तो लेंथ वाइज चेंज करने से जो उसका डायमीटर होता है वो डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले इसका डायमीटर d था, जैसे ही हम चेंज करेंगे तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डेल d। इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। जो पहले इसकी लेंथ थी l और अभी जो इसकी लेंथ चेंज हुई है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इन दोनों में जो रेशियो में चेंज आता है उसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो state that the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। पॉइजन रेशियो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेटरल स्ट्रेन डेल डी बाय में डी, इसको हम रखेंगे माइनस का क्योंकि ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिवाइड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल बाय में एल। तो पूरा फॉर्मूला अगर हम इसका लिखे पॉइजन रेशियो का तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, माइनस डेल डी बाय में डी इनटू में नीचे आ जाएगा डेल एल और ऊपर क्या चला जाएगा आपका एल। ये आपका जो फॉर्मूला बन के आता है इसको बोलते हैं पॉइजन